बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अभी भी एक खामोश जंग जारी है। भारत अपनी तैयारियां कर रहा है और पाकिस्तान अपनी तैयारियां कर रहा है। जो तैयारियां की जा रही हैं उसमें पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सक्सेस या फतह मिली है, जिसमें चाइना भी पाकिस्तान के साथ है। और हाल ही में एक मीटिंग हुई चाइना के अंदर, जिसमें बांग्लादेश भी शरीक था, चाइना भी था और पाकिस्तान भी था। और वहाँ पे ये फ़ैसला किया गया कि एक नया ख़ित्ते का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, जिसके अंदर तमाम इस साउथ एशिया के रीजन के ममालिक शामिल होंगे, क्योंकि भारत जो है उसकी वजह से जो सार्क का ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की बात की जाती है, ट्रेड एक्टिविटीज़ की बात की जाती है और साथ साथ कनेक्टिविटी की बात की जा सकती है इस रीजन में, ताकि खुशहाली आ सके, उसके मैंडेट में शामिल था। लेकिन भारत के तर्ज़ अमल की वजह से वो अब बिल्कुल ही मफलूज हुआ है। इसमें साथ साथ बांग्लादेश के हुकूमत, जिसमें हसीना वाजिद साहिबा हुआ करती थी और वो पिट्ठू थी बहुत ज़्यादा इंडिया की, वो भी शामिल थी बाइकॉट करने में जब पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग बुलाई थी। दूसरी तरफ अगर आप भारत के फॉरेन पॉलिसी की तरफ नज़र उठा के देखते हैं तो वहाँ पे भी उन्हें बहुत ज़्यादा खिफ़त उठाना पड़ी है। हाल ही में जो इनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जो बहुत बड़े अरस्तू बनते हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके इंटरव्यू देते हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब से मीटिंग की ख्वाहिश भी जाहिर की थी जब ये क्वाड के मीटिंग्स के ऊपर गए हुए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है और इंडिया शामिल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज कर दिया और उन्हें कहा गया कि जी ट्रंप साहब बहुत मसरूफ़ हैं, आपसे मुलाकात नहीं हो सकती। तो यहाँ पे भी उनको आइसोलेशन शिकार हुए वो ज़्यादा और उनकी बात नहीं बन सकी। अगर आप दूसरे बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, जिसमें चाइना भी शामिल है, जिसके अंदर रशिया शामिल है, जिसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया शामिल है, उसमें भी इनको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महाज के ऊपर बहुत ज़्यादा खिफ़त उठाना पड़ी थी। वजह ये थी कि इनकी जो मोहब्बत है इसराइल के लिए, वो उमड़ उमड़ के सामने आ रही थी और इन्होंने ईरान के ऊपर जो हमला किया गया इसराइल की तरफ से अनप्रोवोक्ड, उसको कंडेम करने से इनकार कर दिया था। उस इनकार की वजह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मैंडेट के मुताबिक एक मुश्तरका प्रेस रिलीज़ जो है वो सामने नहीं आ सकी थी, स्टेटमेंट सामने नहीं आ सकी थी इन ममालिक की तरफ से, जिसमें मकसूद ये था कि ईरान के ऊपर जो बिला इश्तियाल हमला किया गया है इसराइल की तरफ से, उसको अनकंडीशनली कंडेम किया जाए और ईरान की जो खुद मुख्तारी है उसको सपोर्ट किया जाए। तो मोदी साहब ने ये मुनासिब समझा कि इसराइल को जो है वो अपना दोस्त बनाया क्या जाए, दोस्ती और पक्की की जाए। और मैं आपको ये बता दूं कि भारत की जो सरकार है, मोदी जो सरकार है, ख़ुद वो जो है गुजरात के बुचर कहलाता है। ये जो मुसलमानों का कत्लेआम करवाया मोदी ने गुजरात के अंदर, ना सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम गुजरात के अंदर करवाया, बल्कि मोदी ने ये कत्लेआम जो है फ़लस्तीन के अंदर भी करवाया। मैं अभी आपको उसकी डिटेल देता हूँ कि भारत का हाथ जो है फ़लस्तीन के अंदर कत्लो गारत गरी के अंदर भारत मुलव्विस है। इसराइल की भरपूर इन्होंने मदद की है। हमायत करना एक अलहदा काम होता है। हम सपोर्ट करते हैं, खाली खुली अल्फाज अदा करके आप निकल जाते हैं दाएं बाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उससे पड़ता है कि आप अमली तौर पर क्या करते हैं। अमली तौर पर भारत ने इसराइल को बहुत ज़्यादा असला भिजवाया समुंदर के रास्ते में, और जब इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया गया कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा असला इसराइल को पहुंचा रहा है, तो इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी फ़लस्तीन के हवाले से इसराइल के हमलों के ख़िलाफ़, उन्होंने बहुत सारा इसके ऊपर वावेला किया। तो एक जगह के ऊपर जो जहाज़ ये तमाम तर चीज़ें लेके जा रहा था, उसको रोकने की तैयारी की गई, तो इन्होंने वो जहाज़ वहाँ पे रोका ही नहीं और सीधा जो असला और बॉम्ब जिसके अंदर मौजूद थे, बाकायदा डिटेल्स मौजूद हैं उसकी सारी, वो इन्होंने
इसराइल को पहुंचाया। इसराइल ने वही बम, वही असला निहत्थे फ़लस्तीनियों के ऊपर इस्तेमाल किया। तो इंडिया की ख्वाहिश ये है कि इस खित्ते में जो ममालिक मौजूद हैं वो इंडिया के ताबे हों, और इंडिया इसराइल से मिलके या अमेरिका से मिलके या दीगर ममालिक से मिलके इस खित्ते के अंदर दूसरे ममालिक को अपना महकूम बना के रखे। ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। आप अगर इंडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो करते रहें कि इनका रवैया क्या रहा है, तो आपको ये बात साफ नज़र आ जाएगी। SCO का फोरम, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फोरम जो है, इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है जहाँ पे भारत ने ये बिल्कुल एक जॉइंट स्टेटमेंट इसराइल के ख़िलाफ़ आने ही नहीं दी। तो अब हो ये रहा है कि चाइना, पाकिस्तान और दीगर खित्ते के ममालिक जो हैं वो अब काम ये कर रहे हैं कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसके अंदर भारत को इन्विटेशन तो दें कि आप शमूलियत इख्तियार कर लें, लेकिन उनको उस हैसियत से शमूलियत ना दें जो हैसियत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, या जो हैसियत इनकी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क के अंदर थी। अब इंडिया जो है SCO के अंदर अगर दाएं तरफ देख रहा होगा तो स्टेटमेंट नहीं बन पाएगी। अब ऐसी बात नहीं होगी, इंडिया आता है तो आए, नहीं तो खूह खाते जाए। ये मैसेज क्रिएट किया गया है और दीगर ममालिक के साथ रवाबित बढ़ाए जा रहे हैं, बातचीत की जा रही है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको लाया जाएगा। और अगर मोदी साहब शामिल नहीं होते और टांग अड़ाते रहते हैं, रोड़े फेंकते रहते हैं इस काम के अंदर, तो इनको निकाल बाहर किया जाएगा। वैसे अगर मोदी साहब, मैं इसके ऊपर भी आऊँगा कि मोदी जो है वो ये काम क्यों करता है, लेकिन पहले ये कि अगर उनको इतनी ही ज़्यादा पेट में दर्द है तो वो उठा के अपने तमाम तर हिंदुत्वा के जो फॉलोअर्स हैं या उनके फॉलोअर्स हैं या वो लोग जिन्हें मोदी जी बहुत ज़्यादा पसंद है, मोदी जी के अलावा वो बात नहीं करते हैं, वो उठा के समुंदर में ले जाएंगे, वहाँ पे अपना एक अलग मुल्क कायम कर लें समुंदर में। इनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं और हम चांद के ऊपर चले जाएं। वहाँ पे मोदी जी जाके भारत माता का एक नक्शा बना लें और वहाँ पे रहें। अब आइए कि ये मामला जो है मोदी सरकार जो है क्यों कर रही है, क्यों खित्ते के किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती, क्यों इसराइल को जो है ये कंडेम नहीं करते। एक तो इनकी बड़ी पुरानी यारी है इसराइल से, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी भी जंगें हुई इसराइल ने बढ़ चढ़ के अपनी नहूसत और अपना हिस्सा उसके अंदर इंडिया की मदद करके डाला। अच्छा, अब इसमें जो कश्मीर के अंदर 5 लाख या 7 लाख फ़ौज इन्होंने रखी हुई है, कभी बढ़ा देते हैं, कभी थोड़ी कम कर देते हैं, लेकिन 5 लाख का फिगर जो है वो पक्का फिगर है, जिसमें वो बंदूकें लेके तो पागलों की तरह घूमते रहते हैं और कश्मीरी मुसलमानों को जो है वो डराते रहते हैं। अब तरह तरह के उन्होंने वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो तशद्दुद किया है, जिसकी आपको रिपोर्ट्स जो हैं वो अखबारों के अंदर मिल जाएंगी। छर्रे मार मार के उनकी आंखें जो हैं निकाल दी जाती थीं, खाना पीना उनका बंद कर दिया जाता था, बदतर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। अभी पहलगाम अटैक के बाद तो मुसलमानों के घर जला दिए उन्होंने, इतने घर जला दिए कि फिर दीगर सियासतदानों ने ये कहना शुरू कर दिया, मोदी जी अकल को हाथ मारें, बिल्कुल ही आप वैसे भी अंधे हैं और अकल के भी अंधे हो गए हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो काम थोड़ा सा उसके अंदर तात्तुल आया और वो ख़त्म हुआ। तो मोदी सरकार नहीं चाहती है कि कश्मीर जो है वो इंडिया के हाथ से चला जाए। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, अब जो बातें की जा रही हैं, भारत जो तैयारियां कर रहा है या परतोल रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का फिर एडवेंचर या जंग मुसल्लत करने के हवाले से, तो अब जंग जो है वो कश्मीर के अंदर भी लड़ी जाएगी। और भारत जो है वो फ़िज़ाई जंग के अंदर तो बहुत मार खाई उन्होंने, जहाज़ बेचारे उड़ा नहीं सके उसके बाद, और कहते यूँ हैं कि जैसे पता नहीं बहुत बड़ा मार्का इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मारा है। उड़ाएं जहाज़, लेकर आए उनको करीब यहाँ पे, चले 200 किलोमीटर दूरी के ऊपर ही उड़ा लें जहाज़ को थ्रेट करने के बाद, फिर देखिए क्या हाल होता है इनका। तो इस दफ़ा अगर मोदी सरकार ने किसी किस्म का एडवेंचर किया किसी जोन में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जंग जो है कश्मीर में लड़ी जाएगी और कश्मीर आज़ाद होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।